Hello everyone, welcome to Rudra IS Academy. Today we will discuss about the classes of criminal course. जैसा आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि लिखा हुआ है कि क्रिमिनल कोर्स की कितनी क्लासेस होंगी और किस किस भाग में वो डिवाइड किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट हालांकि क्लासेस में तो नहीं आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कहते हैं, जिसे कोई भी सेंटेंस देने के लिए वो दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है और इसे सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज करने के लिए है और ये सिर्फ कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपील हियर नहीं करता है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट होता है और इसे डिफाइन किया गया है 124 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस होती हैं उस पर। तो क्रिमिनल कोर्ट्स की जो क्लासेस होती है वो शुरू होती है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट का जो डिफाइन किया गया वो आर्टिकल 216 में डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस में इसे सबसे उच्च स्थान पे रखा गया है, या इसे कह सकते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस में ये एपेक्स कोर्ट होता है जहाँ पे कि आप अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे अपील नहीं की जा सकती है, उसे सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज के लिए बनाया गया है। उसे कानूनों का इंटरप्रिटेशन करता है और कानूनों को बनाता है। अब आते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, हाई कोर्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है इंक्लूडिंग डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एनीथिंग व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द आईपीसी सेक्शन 53, वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। उसके बाद आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और सेशन कोर्ट भी कोई भी पनिशमेंट व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 53, जो भी पनिशमेंट होते हैं वो दे सकता है। यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये दोनों लोग इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, या तो सेशन जज और उनके ही इक्विवेलेंट होते हैं एडिशनल सेशन जज। ये कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं बशर्ते सिर्फ एक वहाँ पे कंडीशन है कि अगर डेथ पनिशमेंट दिया जाना है, अगर मृत्यु का पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ता है। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो दे सकते हैं, अगर कोई फॉरफीचर का दे रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं तो उस डेथ पनिशमेंट को हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव कराना पड़ता है, उसे कंफर्म कराना पड़ता है। ये कहाँ पे डिफाइन किया गया? ये दिया गया है सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी। 366 सीआरपीसी में कहा गया है कि अगर सेशन कोर्ट कोई भी मृत्यु का आदेश देता है या फिर मृत्यु पनिशमेंट देता है तो उसे 366 के अंतर्गत हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ता है, तभी जाके उसको अप्रूवल मिलती है। अब हम आते हैं नीचे के क्लासेस में। सेशन कोर्ट के बाद जो पहला है वो आता है असिस्टेंट सेशन जज। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? सेशन जज प्लस एडिशनल सेशन जज, ये दोनों लोग एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की। असिस्टेंट सेशन जज के पास जो पावर्स होती हैं वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स। असिस्टेंट सेशन जज सिर्फ 10 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और फाइन का कोई भी तय नहीं किया गया है कि वो कितना फाइन दे सकते हैं। रीजनेबल ही फाइन देंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो चाहे जितना फाइन वो दे सकते हैं, लेकिन उनका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल का ही होगा। उसके बाद आते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो 7 साल की सजा प्लस फाइन। इनका भी फाइन जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया कि वो कितने फाइन देंगे, लेकिन वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल ही दे सकते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता क्या है, एक हम लोग एट अ ग्लांस देख लेते हैं कि मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है वो अगर जिस भी एरिया में 1 मिलियन पॉपुलेशन होती है तो उसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये डिफाइन कहाँ किया गया है? तो सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे किसे। तो जिस भी एरिया में सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया कि जिस भी एरिया में 1 मिलियन पॉपुलेशन होगा उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे। और वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होंगे उन्हें कहेंगे, जो हायर लेवल पे होते हैं उन्हें कहते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनका जो दंडादेश देने की शक्ति है वो है 7 साल और इनके भी जो फाइन है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये फाइन दे सकते हैं चाहे जितना, बशर्ते कि हर
जिसमें भी फाइन डिफाइन है किया गया वहां पे होता है कि रीजनेबल फाइन ही दे सकते हैं। अब आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CJM, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये भी 7 साल की ही सजा दे सकते हैं और इनका भी जो फाइन होता है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये दोनों लोग इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे की। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में इक्विवेलेंट होते हैं, ये जुडिशियल एरिया में। दोनों लोग 7 साल ही फाइन दे सकते हैं, 7 साल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और इनका फाइन जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। कितना फाइन देंगे डिपेंड्स ऑन क्राइम, डिपेंड्स ऑन ऑफेंसेस, व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंसेस ऑफेंडर डन। अब हम आते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन एरिया के क्लासेस पे। तो यहाँ पे 2 क्लास है, एक है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दूसरा है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो 3 साल की सजा और इनका जो फाइन है वो सिर्फ 10,000 है। 10,000 से ऊपर की फाइन ये नहीं दे सकते हैं। यूँ कहें कि 10,000 के ऊपर जिसमें भी फाइन के केसेस होंगे वो सुन ही नहीं सकते हैं। तो 10,000 रुपए का फाइन और 3 साल का इम्प्रिजनमेंट ये दे सकते हैं। और जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो भी 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का फाइन दे सकते हैं। अब हम आते हैं विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्लासेस पर। इनका जो क्लास है वो पहला है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है। यहाँ है कि 3 साल के ऊपर और 7 साल के कम कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे इम्प्रिजनमेंट के वो दे सकते हैं। और इनका जो फाइन है वो भी यहाँ पे निर्धारित किया गया कि 10,000 रुपए ही ये फाइन लगा सकते हैं। जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उन्हें 2 क्लासेस में डिफाइन किया गया है। पहला है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। जब हम लोग PCSJ का एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं तो वहाँ पे जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और फाइन कितना होगा 10,000 रुपए। सिर्फ 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन 10,000 रुपए। जैसे कि थेफ्ट के केसेस होते हैं जो कि डिफाइन है 378 ऑफ IPC। अगर वो थेफ्ट का सुन रहे हैं तो थेफ्ट में हमें पढ़ा होगा कि 3 साल की सजा होती है, तो वहाँ पे थेफ्ट के केसेस ये सुन सकते हैं। अब आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास पे। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की ही इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। उससे अधिक का देने के लिए इनके पास कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है। और ये जो फाइन है वो सिर्फ 5,000 रुपए का ही फाइन लगा सकते हैं, उसके ऊपर के फाइन नहीं लगा सकते। या यूँ कहेंगे जिस केसेस में 5,000 से ज़्यादा या 1 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट होती है ऐसे केसेस को ये सुन ही नहीं सकते। तो आज ये सारे जो क्लासेस है क्रिमिनल कोर्ट्स के हमने देखे हैं, एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ये अपीलेट कोर्ट नहीं है, ये सिर्फ कानूनों का इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन करते हैं और कानून को बनाते हैं। हालांकि पूरे देश में इनको एपेक्स कोर्ट कहते हैं और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में जो एपेक्स कोर्ट कहा जाता है उसे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट 216 कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है आर्टिकल, और ये कोई भी सेंटेंस दे सकता है ऑथोराइज्ड बाय लॉ। अब आते हैं सेशन कोर्ट पे। सेशन कोर्ट में होता है एक सेशन जज होता है और एडिशनल सेशन जज होता है। ये दोनों लोग कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बशर्ते अगर डेथ पनिशमेंट है तो उसे 366 के तहत CRPC जो सेक्शन है उसे हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ता है। ये कहा गया है 366 सेक्शन CRPC में। जो सेशन कोर्ट है वो नीचे के क्लासेस में डिवाइड है। एडिशनल सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज, इनको इम्प्रिजनमेंट 10 साल की ये दे सकते हैं। फाइन इनका कोई फाइन जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया है, चाहे जितना फाइन ये लगा सकते हैं। फिर उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये भी 7 साल की सजा प्लस फाइन दे सकते हैं। ये इक्विवेलेंट होते हैं CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी 7 साल की सजा प्लस फाइन दे सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे। ये अप टू 3 इयर्स 3 साल से ज़्यादा की जो भी सजाएं होंगी वो ये दे सकते हैं, प्लस फाइन इनका वो 10,000 रुपये ही बताया गया। 10,000 रुपये के फाइन 10,000 ऊपर से फाइन ये नहीं लगा सकते। जो नेक्स्ट है सब डिविजनल के बाद जो डिस्क्राइब है वो पहला है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास यानी CJM फर्स्ट क्लास, CJM
जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का फाइन दे सकते हैं, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है वो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस 5,000 रुपये फाइन दे सकते हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसमें जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की सजा प्लस फाइन 10,000 रुपये, और जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो भी 3 साल तक की सजा प्लस 10,000 रुपये फाइन लगा सकते हैं। तो आज हमने देखा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।